हैं। मिल्की वे में बहुत सारे स्टार्स हैं। एस्टिमेट्स के ये हिसाब से 100 बिलियन और 400 बिलियन स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में। हर स्टार एक सन है, जैसे हमारा सन। कुछ हमारे सन से बड़े और हॉट हैं, कुछ छोटे और कूलर हैं। ये अलग अलग कलर्स के होते हैं, फायरी रेड्स और ऑरेंजेस फॉर कूलर स्टार्स से लेकर ब्रिलियंट ब्लूज एंड व्हाइट्स फॉर हॉटर स्टार्स तक। ये स्टार्स गैलेक्सी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो लाइट और एनर्जी देते हैं प्लैनेट्स को जो उनके अराउंड घूमते हैं। उनके लाइफ साइकिल्स बर्थ से लेकर डेथ तक गैलेक्सी को हैवियर एलिमेंट्स से एनरिच करते हैं। इतने सारे स्टार्स के साथ प्लैनेट्स के बारे में सोचना नेचुरल है। एस्ट्रोनॉमर्स अब मानते हैं कि प्लैनेट्स कॉमन हैं। ज्यादातर स्टार्स के पास कम से कम एक प्लैनेट होता है। इसका मतलब है कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, शायद ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हो सकते हैं सिर्फ हमारी गैलेक्सी में। ये प्लैनेट साइज, कंपोजिशन और अपने स्टार से डिस्टेंस में डिफरेंट होंगे। कुछ अर्थ की तरह रॉकी होंगे, कुछ जुपिटर की तरह गैस जायंट्स होंगे। इन पोटेंशियल वर्ल्ड्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जो एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज देती है। एक्सोप्लैनेट्स यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स की खोज मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का एक एक्साइटिंग फील्ड है। केपलर और टेस्ट जैसे टेलीस्कोप्स ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं। इनमें से कई अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में हैं। ये वो एरिया है जहां टेम्परेचर लिक्विड वाटर को एग्जिस्ट करने दे सकता है प्लैनेट की सरफेस पे। लिक्विड वाटर लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा हम जानते हैं। इतने सारे पोटेंशियल वर्ल्ड्स के साथ ये सवाल उठता है कि क्या लाइफ कहीं और भी है हमारी गैलेक्सी में। अभी ही तक हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन ऑड्स लगता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। इतने सारे स्टार्स और प्लैनेट्स के साथ ये स्टैटिस्टिकली इम्प्रोबेबल है कि अर्थ ही अलोन प्लेस है जहां लाइफ है। मिल्की वे एक ग्रैंड स्टेज है और शायद लाइफ के अलग अलग फॉर्म्स अपनी एवोल्यूशनरी स्टोरीज प्ले कर रहे हैं डिस्टेंट वर्ल्ड्स पे। हमारी गैलेक्सी एक्सप्लोर करना सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर समझना ही नहीं है, बल्कि हमारे कॉस्मिक नेबर्स को ढूंढना और यूनिवर्स में लाइफ की ग्रैंड टेपेस्ट्री में हमारी प्लेस समझना भी है। हमारा सोलर सिस्टम सन और उसके प्लैनेट्स के साथ मिल्की वे की सेंटर में नहीं है। हम एक स्पाइरल आर्म में हैं, जिसको ओरियन आर्म या ओरियन स्पर कहते हैं। ये आर्म सगिटारियस एस्टेरिस्क आर्म और परसियस आर्म के बीच में है। ये गैलेक्सी का एक काल्म और लेस पॉपुलेटेड एरिया है। ये अच्छी बात है, क्योंकि एक्टिव एरियाज में ह्यूमन सुपरनोवा या अदर एनर्जेटिक कॉस्मिक इवेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। हमारे सोलर सिस्टम से गैलेक्टिक सेंटर का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। हम करीब 27,000 लाइट ईयर्स डिस्टेंट हैं सजिटारियस ए एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क सजिटारियस ए एस्टेरिस्क स्टार से। सजिटारियस ए एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो मिल्की वे की सेंटर में है। अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते तो भी हमें 27,000 ईयर्स लगते गैलेक्टिक कोर तक पहुंचने में। इसका मतलब है कि जब हम गैलेक्सी के सेंटर की तरफ देखते हैं तो हम वो लाइट देख रहे हैं जो